Hi guys, this is Geet and welcome to English with Geet. आज हम सीखेंगे डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। पहले मैं हर सेंटेंस आपको हिंदी में बोलूंगी, फिर इंग्लिश में धीरे से बोलूंगी, फिर 2 बार इंग्लिश में प्रॉपर टोन में बोलूंगी। आप मेरे साथ साथ बोलिए, इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगी और ये सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे। और याद से ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज एंड में मैं आपका क्विज लूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने कहना हो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे Let me tell you something. Let me tell you something. Let me tell you something. अगर आपने कहना हो अब मैं मुद्दे पे आती हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे Let me come to the main point now. Let me come to the main point now. Let me come to the main point now. अगर आपने इंग्लिश में कहना हो ये अजीब इत्तेफाक है, आप कहोगे This is a strange coincidence. This is a strange coincidence. This is a strange coincidence. अगर आपने इंग्लिश में कहना हो मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, आप कहोगे Don't try to lead me astray. Don't try to lead me astray. Don't try to lead me astray. अगर आपने इंग्लिश में कहना हो हम एक दूसरे के लिए बने हैं, आप कहोगे We are made for each other. We're made for each other. We're made for each other. अगर आपने इंग्लिश में कहना हो मुझे भाषण मत सुनाओ, आप कहोगे Don't lecture me. Don't lecture me. Don't lecture me. अगर आपने इंग्लिश में कहना हो मैं निकलने ही वाला था, आप कहोगे I was just about to leave. I was just about to leave. I was just about to leave. अगर आपने कहना हो कसम से मैंने कुछ नहीं किया, आप इंग्लिश में कहोगे I swear I didn't do anything. I swear I didn't do anything. I swear I didn't do anything. अगर आपने कहना हो वो दूध का धुला नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे He is not a saint. He's not a saint. He's not a saint. अगर आपने इंग्लिश में कहना हो मेरे पीछे मत पड़ो, आप कहोगे Don't nag me. Don't nag me. Don't nag me. अगर आपने कहना हो मूवी शुरू होने वाली है, आप इंग्लिश में कहोगे The movie is about to start. The movie's about to start. The movie's about to start. अगर आपने इंग्लिश में कहना हो गुदगुदी करना बंद करो, आप कहोगे Stop tickling me. Stop tickling me. Stop tickling me. अगर आपने कहना हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आप इंग्लिश में कहोगे I will not let you go. I will not let you go. I will not let you go. अगर आपने इंग्लिश में कहना हो मुझे कॉफी की लत है, आप कहोगे I am addicted to coffee. I'm addicted to coffee. I'm addicted to coffee. अगर आपने कहना हो हर एक को मौका मिलेगा, आप इंग्लिश में कहोगे Everyone will get a chance. Everyone will get a chance. Everyone will get a chance. अगर आपने कहना हो एक निवाला चख के तो देखो, आप इंग्लिश में कहोगे Try a bite. Try a bite. Try a bite. अगर आपने इंग्लिश में कहना हो फूल मुरझा रहे हैं, आप कहोगे The flowers are wilting. The flowers are wilting. The flowers are wilting. The flowers are wilting. अगर आपने कहना हो वो लाजवाब है, आप कहोगे He is matchless. He's matchless. He is matchless. अगर आपने इंग्लिश में कहना हो
मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। अब कहोगे I am not that kind of person. I'm not that kind of person. I'm not that kind of person. मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। अब कहोगे Don't force me. Don't force me. Don't force me. अगर आपने कहना हो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लेकिन अब आपकी बारी है। 5 सेंटेंसेस मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, उनको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में कमेंट्स में लिखना है। सेंटेंस नंबर 1, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। 2, एक बार मेरी बात सुनो। 3, पूछने में कोई बुराई नहीं है। 4, खाने में बाल है। एंड 5, मुझे नींद आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। बाय गाइस, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।